बैरिकेड एक बार टूट जाएगा फिर उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि हम लोग कहते हैं कि बहुत देर बाद बाहर की नज़र ठीक रहती है। कुल लगभग 131 जगहों पर पूरे ज़िले में हम लोगों के जुलूस निकल रहे हैं और पटना शहर की बात करें हम लोग तो लगभग 50 की संख्या में निकल रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं हो रही हैं वो फुल प्रूफ रहें, किसी प्रकार की उसमें त्रुटि नहीं रहे और किसी प्रकार की भगदड़ या अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हो, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो। फोर्स मजिस्ट्रेट का पर्याप्त प्रतिनियुक्ति रहेगी। सीसीटीवी कैमरे से भी हम लोग निगरानी करेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। रामनवमी को लेकर पटना के महावीर मंदिर परिसर में बड़ी बैठक की गई है। इस बैठक में पटना के डीएम सहित तमाम अधिकारी मौजूद होते हैं और इस बैठक में यह फैसला लिया जाता है कि रामनवमी के त्योहार पर इस बार पुलिस की चौकसी कैसी रहेगी। इस बैठक के बाद पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने तमाम जानकारी साझा की है और बताया है कि इस बार रामनवमी पर कैसी व्यवस्था की जाएगी, क्या कुछ इंतजाम होंगे और पुलिस की कार्यशैली कैसी रहेगी। अगर कोई गड़बड़ होता है तो क्या किया जाएगा और कोई गड़बड़ ना हो इसके लिए पुलिस की व्यवस्था किस प्रकार है, ये तमाम बातें व्यवस्था हो जाती है, तोड़ने का प्रयास करते हैं और लगभग हर बार 4 बजे भोर के आसपास कुछ न कुछ वहाँ पर होता है, तो उसमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। बैरिकेड एक बार टूट जाएगा फिर उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि हम लोग कहते हैं कि बहुत देर बाद बाहर की नज़र ठीक रहती है। पर कुल लगभग 131 जगहों पर पूरे ज़िले में हम लोगों के जुलूस निकल रहे हैं और पटना शहर की बात करें हम लोग तो लगभग 50 की संख्या में निकल रहे हैं। एक तो वो प्रबंधन है और मुख्य कार्यक्रम डाक बंगला चौराहे पर होता है, तो उसके प्रबंधन के लिए हम लोगों ने मीटिंग पहले किया था। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम लोगों का होता है महावीर मंदिर में स्टेशन के पास, और बड़ी संख्या में इसमें भक्तजन आते हैं जो दर्शन करते हैं यहाँ पर। और एक दिन पहले से ही शाम से ही लाइन लग जाती है और लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। उसमें बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है और बैरिकेडिंग और प्रॉपर इंतजाम सब होना चाहिए। उसको लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ महावीर मंदिर परिसर में बैठक की है और जो ट्रस्ट है हमारा समिति है उसके साथ उन लोगों ने विमर्श किया है कि जो व्यवस्थाएं हो रही हैं वो फुल प्रूफ रहें, किसी प्रकार की उसमें त्रुटि नहीं रहे और किसी प्रकार की भगदड़ या अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हो, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो। उसको लेकर के हम लोगों ने विमर्श किया है यहाँ पर और बैरिकेडिंग का कार्य चल रहा है। उसमें कुछ सुझाव था वो हम लोगों ने दिया है। और दूसरा कि उस दिन जो प्रसाद खरीदने के लिए लोग आते हैं तो एंट्री एग्जिट के पास दुकानें लग जाती हैं, उससे काफ़ी कठिनाई होती है, तो वो नहीं हो। तो ये लोग 14 जगहों पर उसको प्लान कर रहे हैं, जहाँ लाइन में लगे रहेंगे उसी रूट में दुकानें लगाई जाएंगी ताकि वहीं लोग ले सकें। फोर्स मजिस्ट्रेट का पर्याप्त प्रतिनियुक्ति रहेगी। सीसीटीवी कैमरे से भी हम लोग निगरानी करेंगे, कोई लाइन तोड़े नहीं और आपस में नहीं झगड़ें और आराम से लोग दर्शन करें, ये हम लोगों का प्रयास रहेगा। मेडिकल टीम भी रहेगी, पेयजल का इंतजाम, बाकी सब जो व्यवस्था है वो सब रहेगी। स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ ख़राब बताई गई है, उसको नगर निगम को कहा गया है कि ठीक करा देंगे। तो कुल मिलाकर के उद्देश्य यही है कि जो भारी संख्या में भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो और भगदड़ जैसी कोई अप्रिय स्थिति नहीं हो, कोई अव्यवस्था उत्पन्न नहीं हो। उसी को लेकर के सभी पदाधिकारियों के साथ और महावीर मंदिर न्यास समिति उसके साथ हम लोगों ने आज बैठक किया है। रूट्स भी कोई निर्धारित किए गए हैं कि किस रूट से प्रोसेसन निकलेगा और नहीं, प्रोसेसन का तो है, सभी तरफ से डाक बंगला पर आता है और वहाँ से एग्जिट सिर्फ स्टेशन की तरफ, स्टेशन गोलंबर जो है उसी तरफ रहती है। वापस हम लोग उस रूट में नहीं जाने देते हैं क्योंकि पीछे काफ़ी सारी झांकियाँ होती हैं और बहुत भीड़ रहती है। तो स्टेशन गोलंबर पर आने के बाद यहाँ से बाएं और दाएं दोनों तरफ लोग जा सकते हैं, यही व्यवस्था रहती है। और इसको हम लोगों ने समिति को कहा है कि इसका अनुपालन करेंगे कि चारों तरफ से 3 तरफ से आ सकते हैं और एक तरफ एग्जिट पूरा रहेगा स्टेशन की तरफ। कई जगह काम हो रहे हैं तो उसको देखते हुए भी हाँ, 2-3 जगह ऑब्स्ट्रक्शन का बताया है समिति ने मेट्रो का, तो उसको मेट्रो के साथ हम लोग बात कर रहे हैं। एक तो ये कि उसको स्मूथ कर दें ताकि झांकी आराम से निकल जाए, और दूसरा जो उनका खोदा हुआ है गड्ढा वगैरह उसको घेर करके सुरक्षित कर दें ताकि किसी की उसमें गिरने से कोई दुर्घटना नहीं हो। इसको लेकर के हम लोगों ने मेट्रो से कहा है। तो क्योंकि गर्मी बहुत रहेगी, दर्शन में लंबी कतार भी होगी, काफ़ी लोग भी होंगे, तो क्या उनके पेयजल की कुछ अलग से व्यवस्था की जाएगी? हाँ बिल्कुल, पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। कुछ शेड की व्यवस्था भी जो बन रहा है उसके ऊपर शेड की व्यवस्था भी की जा रही है और बाकी पेयजल का भी इंतजाम रहेगा, पूरे रास्ते में रहेगा। और कुछ संगठन भी हैं जो कि यहाँ पर पेयजल और शरबत इत्यादि उपलब्ध कराते हैं, तो वो लोग भी अपने अपने जगह पर हैं। उसके अलावा पेयजल की व्यवस्था रहेगी। आपने अभी कहा कि जो लोग बिना प्रसाद और फूल के आते हैं उनके लिए भी एक अलग व्यवस्था की गई है ताकि वो सीधा
दर्शन करके चले जाते हैं, उसकी व्यवस्था है सुबह के बाद? हाँ, ये लगभग 8 बजे से शुरू होता है, जो हम लोग देखे हैं पूर्व वर्षों में। और ये लोग आते हैं, अलग से इनकी लाइन लगती है और ये लोग दर्शन करके निकल जाते हैं, जल्दी निकल जाते हैं। जैसा कि आपने सुना है, उन्होंने भी बताया है कि महावीर मंदिर परिसर में बैठक हुई है और बैठक में तमाम फैसले लिए गए हैं। इस बात पर चर्चा हुई है कि राम मंदिर त्योहार को कैसे सुदृढ़ तरीके से मनाया जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, जुलूस के दौरान भी कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसे भी देखा जाए। और इन तमाम प्रयासों के साथ ही, इन तमाम प्रयासों के लिए ही चर्चा हुई इस बैठक में, महावीर मंदिर परिसर में जिस बैठक का आयोजन किया गया था। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।